सीएम पंक और रोमन रेंस आपके दो सबसे बड़े स्टार रिंग में खड़े हैं जो रेसलमेनिया कंक्लूड करेंगे, मेन इवेंट करेंगे। ये ब्रेकर को ये बिल्कुल चंपू नहीं दिखा रहे। जिस बंदे को तुम्हें चैंप दिखाना चाहिए उसको तुम चंपू बना रहे हो। मतलब इस बार रॉ के अंदर एजे स्टाइल्स का म्यूजिक बजा। ओ भाई साहब, एजे स्टाइल्स का म्यूजिक कैसे बजा बट फिर से? ये तो तू बताओ ऑडियंस को, क्योंकि एजे स्टाइल्स तो रिटायर हो गया बड़े। या ओबा फैमिली से हो भी सकता है जीत जाए, यू नेवर नो, कि एक बार को जितवा दे और फिर गंथर को और पावरफुल दिखाएं कि भाई ओबा फैमिली को जिसने हरा दिया। क्या हालचाल भाई? बढ़िया भाई। देख ली रॉ देख ली, मजे आ गए भाई। रॉ आफ्टर रंबल, रोमन रेंस फाइनली ट्राइबल चीफ आए हमारे, द वन द वन, जिन्होंने ये सोचा था कि भाई रंबल के बिल्ड में बिल्कुल ही नहीं आए। हाँ। और वो भी सिर्फ ग्राफिक से बोला था कि हाँ भी मैं आ रहा हूँ। हाँ, और वो आया और वो जीत भी गया। और आज फिजिकली प्रेजेंट हो रहा है। ये तो भाई ब्रॉक से भी बुरा है। ब्रॉक कम से कम कुछ तो होता था। यार ब्रॉक का, स्पीकिंग ऑफ ब्रॉक, मुझे वो बड़ा खराब लगा कि यार उसको ईट के म्यूजिक पे बाहर निकाल दिया रंबल में। बहुत ही बुरा हुआ यार। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा ईट ने इतना टाइम लगाया कि रंबल में पता नहीं भाई। और उसको दिया क्यों इतना फुटेज यार? उसको कोई लाइक भी नहीं करता, उसको इतना लंबा फुटेज दिया। उसका 2 बार उसका म्यूजिक भी बजाया बीच में रंबल के। हाँ, हद कर रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम? हद है यार ये। खैर छेड़ उसको। चलो ठीक है, रॉ की बात करते हैं। चल कवर करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा शुरू से शुरू कर दे। शुरू से करते हैं। हाँ चल भाई, तो रॉ में जो शुरुआत में आके ब्रेकर ने सब जगह तहस नहस मचाई और वो सब करा, उसमें तेरे को क्या लगता है? भाई मेरे को तो खतरनाक लगा वो वाला सेगमेंट उसका, खासकर जब वो कोरी ग्रेव्स और माइकल कोल की ऐसी तैसी कर रहा था वहां जाके। भाई मेरे को पड़ा था वो तो डर गए थे पूरी तरह। और भाई वो एक झटके में उसने अनाउंसर टेबल उठा के फेंक दी थी। हाँ, तो भाई वो तो सड़ा पड़ा, उसको समझ नहीं आ रहा सेथ रॉलिंस कैसे कर सकता है आगे। उसको बंदा भी नहीं पता लग रहा, वो सेथ रॉलिंस पे ही शक कर रहा है अभी तो। यार मुझे एक चीज नहीं समझ आई। मतलब अब ये हो सकता है कि मेरा सोचने का डिफरेंस हो सकता है, मेरा बायस हो कि मुझे ब्रेकर बहुत पसंद है। बट ये ओपिनियन बताइए। यार ब्रेकर को ये बिल्कुल चंपू नहीं दिखा रहे। जिस बंदे को तुम्हें चैंप दिखाना चाहिए उसको तुम चंपू बना रहे। मतलब जब उसने सेथ रॉलिंस को पीट के बाहर निकाला था, हाँ, मुझे लगा था कि यार अभी नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉन ब्रेकर बनेगा। हाँ, मुझे ऐसा लगा था। हाँ, तो मुझे देखा होगा कि मैंने तब से प्रेडिक्शन में मेरा ये था कि ब्रॉन ब्रेकर होगा, कि इसका हुआ था। हाँ, पंक से हरा दिया इसको। हाँ भाई एलए नाइट इसको पागल बना के इसके बंदों को चेयर से मार मार के जा रहे आज हैं। तो भाई एल नाइट ने सही करा कि म्यूजिक बजवाया, सामने से आया नहीं, पीछे से आके पेल के चला गया विजन के बंदों को। एलए नाइट 2 बारी आके पीछे से अकेला बंदा विजन के बंदों को पेल के जा रहा है। हाँ यार, दिखा तो रहे हैं थोड़ा सा चंपू, बट मुझे लग रहा है इसका बिल्ड ना सॉलिड करना चाह रहे हैं। वो रोमन रेंज वाला रिपीट नहीं करना चाह रहे कि बहुत जल्दी फटाफट लाके रॉयल रंबल जितवा दी और बोल दिया तू मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया। तो उस समय लोगों को बहुत लगा था कि यार बहुत फास्ट कर दिया तुमने, तुम्हारा है ये नेक्स्ट बिग थिंग हमें पता है, बट तुमने बहुत क्विक कर दिया। तो शायद इसका थोड़ा सा वो स्लो बर्न दे रहे हैं कि यार नेक्स्ट ईयर जब जीता तो तुम्हें लगे कि एकदम लेजेंड बंदा पहुंचा और जीता है। अच्छा, क्योंकि मेरे को वही लगा, मुझे लगा जैसे रंबल में भी इसको भाई गुस्से ही हटवा दिया। मतलब सेंटिनो मरेला के आसपास का रिकॉर्ड हो गया। पर यार तू ये देख इस बंदे को स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा दे रहे हैं, वहां से चीज पता लगती है। इसको हर बार स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है बंदे को। तो बुलिश तो ये है इसको लेके, चलेगा तो यही आगे जाके। बस ये है कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि वो रोमन रेंज वाला रिपीट ना हो कि लोग बू करना शुरू कर दें। आज मुझे एक चीज और भी इंटरेस्टिंग लगी, तूने देखा होगा ना, तो उसका एक्सप्रेशन पॉल हेमन का बिल्कुल डर के मारे वो हो गया था। और याद है बीच में पॉल हेमन बोल रहा था तो उसने कहा था कि बस अब तू शांत हो, मैं बात करूंगा। हाँ 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 हाँ, तो हो सकता है पॉल हेमन इसको भी डिच ना मार भाई हो सकता है रेसलमेनिया की जर्नी पे कुछ भाई वो तो भूलता ही नहीं है भाई, वो तो एपिक सीन था लास्ट ईयर रेसलमेनिया में। बट हो सकता है भाई, देख पॉल हेमन किसी को भी डिच कर सकता है और रेसलमेनिया के टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है वो ब्रॉन ब्रेकर को डिच कर दे। बट मेरे को तो सेथ रॉलिंस की वापसी देखनी है भाई, वो कब आ रहा है और ये मास्क मैन कौन था जिसने ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक करा। मेरे ख्याल से रॉलिंस नहीं था, बट रॉलिंस का बंदा हो सकता है। मुझे एक और चीज लगी जो मुझे लगा कि इन्होंने क्रिएटिवली एक बंदे को और चंपू बना दिया, वो है वो भैंसा ब्रॉनसन रीड। अच्छा हाँ, उसका भी भाई उसकी पिनफॉल विक्ट्री है ओवर ट्राइबल चीफ। हाँ, और अब वो उसके बाद से मुझे नहीं लगा कि उसके मोमेंटम को उन्होंने कैप्चर करा है। मतलब जहाँ पे वो जूता चोर था, सब कुछ था। हाँ, अब तो एक नॉर्मल सा बंदा लगता है। मतलब आज भाई पेंटा से काउंट आउट में हार रहा है। हाँ मतलब बहुत ही बेकार है ये चीज तो। अब तो मतलब वो सेकंड इन कमांड हो गया विजन में कि ब्रॉन ब्रेकर मेन है, और वो पता नहीं सेकंड इन कमांड भी है नहीं, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को ही ज्यादा फुटेज मिल जाती है मेरे ख्याल से तो। मतलब मुझे ना ये भी नहीं समझ आया कि मतलब आपने फिर वो ट्राइबल चीफ की वो जो एक डिफीट है, एक जो उसके ऊपर विक्ट्री है, उसको वेस्ट कर दिया। वेस्ट कर दिया, कैपिटलाइज नहीं कर पाए ये ब्रॉनसन रीड वाला। अभी तो खैर अब वो थोड़ा इसको रोड टू रेसलमेनिया में तो बहुत ज्यादा फुटेज देने भी नहीं वाले हैं, उसके बाद ही होगा जो होगा ब्रॉनसन रीड का। अभी तो इन्हीं सब पे चलेगा। तो मुझे बस यही थोड़ा लगा कि अरे इन्होंने जबरदस्ती विजन जो एक अच्छा हो सके उसको चंपू बिल्कुल ही बना दिया।
भाई 2 बार ये LA नाइट पागल बना गया इनको। और उस रॉयल रंबल में भी उसने एलिमिनेट करे विजन के बंदे, ऑस्टिन थ्योरी को भी और लोगन पॉल को भी। तो नहीं उसको सॉरी, करा ना ब्रॉन्सन रीड को करा, लोगन पॉल को तो नहीं करा था। ब्रॉन्सन रीड और ऑस्टिन थ्योरी। तो मुझे थोड़ा बस ये चीज थोड़ी अटपटी लगी कि यार ये विजन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ब्रॉन ब्रेकर सुपरस्टार है भाई, वो है, तू टेंशन मत ले, वो जीतेगा। और मुझे पता है तेरा फेवरेट है, वो है भाई, वो है, करेगा भाई, वो तू टेंशन मत ले। तो उसका थोड़ा सा स्लो बर्न दे रहे हैं बट होगा, मतलब जीत जाएगा वो। चल ठीक है, ये हो गया ब्रॉन ब्रेकर वाला। दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक था जो सबसे इंटरेस्टिंग थी, इस बार रॉ के अंदर एजे स्टाइल्स का म्यूजिक बजा। ओ भाई साहब, एजे स्टाइल्स का म्यूजिक कैसे बजा बट फिर से? ये तो तू बताओ ऑडियंस को, क्योंकि एजे स्टाइल्स तो रिटायर हो गया है, तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था वो आएगा, उसका तो करियर खत्म कर दिया गंथर ने, तो उसका म्यूजिक कैसे बच सकता है फिर से? भाई गंथर मजे लेने के लिए आया था और जो उसने मजे लिए थे गंथर ने उसका एंट्रेंस म्यूजिक यूज करा और आगे उस स्टाइल में खड़ा भी हुआ था, बाव करके खड़ा हुआ था। अच्छा, लोग ने चीयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार दिख रहा है कि गंथर खड़ा है, लोग पागल हो पड़े कि करके सच्ची में एजे स्टाइल्स की परफॉर्मेंस होगी या कुछ आके वो बोलेगा, कुछ होगा। हाँ, वो कुछ भी नहीं हो। बट भाई गंथर बहुत सही टीज मार रहा है, उसने जॉन सीना के टाइम पे भी बार बार यूं करके बहुत सही करा था, और अब इसके टाइम पे भाई वो भी बहुत सही कर रहा है वो एजे स्टाइल्स के टाइम पे भी। और इसी से मुझे लगता है ये शायद लेसनर को भी यही खत्म करेगा समर स्लैम के अराउंड। बट बंदा भाई स्टार बंदा है भाई, करियर किलर। उसमें उसका प्रोमो भी अच्छा था, उसमें उसने बोला भी बड़ा सही। और ड्रैगन ली ने जो मतलब एजे स्टाइल्स का टैग टीम पार्टनर था, हाँ वो तो खूंखार था, तो ऐसे फांसी जैसा नहीं होता असली पर। वो तो मैंने इतना खराब तो आज तक देखा ही नहीं रेसलिंग हिस्ट्री में कि किसी ने बिल्कुल उसको ऐसे फांसी जैसा ही दे दिया। और वो बंदा बिल्कुल आउट था बेहोश होने के बाद, भाई मुझे पता ही नहीं, लटका ही दिया मुझे रिंग से गले के फंदे पे। तो भाई उससे मैं फिजिक देख रहा था, तू गंथर की देख रहा था, उसकी आंखों में जज्बा और जो उसकी फिजिक थी बंदे की, भाई वो मार देगा बंदे को जान से, पंगे मत लो उससे। बहुत सही सेगमेंट था भाई वो, भाई इम्पैक्टफुल था, सुपर इम्पैक्टफुल। मेरे को तो मजा आ गया। गंथर का तो देख, मैं फैन हूं, जैसे तू ब्रॉन ब्रेकर का है ना, मैं गंथर का भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। लोग कितना ही बू कर ले उसको, मेरे को बड़ा सही लगता है भाई वो बंदा, मतलब अपने कैरेक्टर को फुली जस्टिफाई कर रहा है। फैन से तो मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे ओबा फेमी का फैन बन रहा हूँ। भाई जो आके उसने वॉर रेडर्स को पेला है भाई, यार इतने मोटे मोटे सांड बंदे, और क्या उठा के फेंका था ओबा फेमी ने, एक हाथ से ऐसे पकड़ के यूं उठा के फेंक रहा है उसे। ओ भाई, मेरे को तो ब्रॉक लेसनर के आगे छोटा भी नहीं लग रहा था, साइज में तो उससे ही बड़ा लग रहा था ब्रॉक लेसनर से। इतना बड़ा आदमी है, 330 पाउंड है, बहुत बड़ा आदमी है भाई वो। और उसके मूव्स भी सही है, उसका म्यूजिक बड़ा प्यारा है भाई, वो क्या चल के आता है भाई, तो बहुत ही अमेजिंग है यार उसका वो। यार मैं तो इसको ज्यादा नहीं कर रहा था, मतलब मुझे हाइप पता थी कि इसकी हाइप हो रही है कि ये है। हाँ। कई लोग इसके ऊपर वो भी कर रहे हैं कि ये इसकी झूठी एज इसने डाली हुई है, फेक एज है, इतनी इसकी एज नहीं होती, इसकी 27 साल है ऑफिशियली। हाँ, बट लगता बहुत बड़ा है, ये साइज बहुत ज्यादा है, तो बंदे को लगता है कि बहुत बड़ा आदमी होगा ये। बट भाई मतलब एपिक है यार वो भी, मतलब उसके मूव्स, उसका म्यूजिक, और उसने लेसनर को भी सही टक्कर दी थी रॉयल रंबल में भाई। जिस ईज से और जिस स्पीड में भागता है, मतलब एक तो साइज है तो है, हाँ मतलब साइज तो मानो उसका ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी था, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन भागता था तो लगता था ना कि एथलीट कोशिश करता था, हाँ, पर हो नहीं पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। भाई इसकी तो स्पीड भी तगड़ी है भाई। और जो उसने वो आईवार वाले को एक हाथ से यूं उठा के चोक स्लैम टाइप पटका था, मैं कहा यार क्या कर रहा है बंदा ये, इतना पावरफुल बंदा। और मेरे को सीरियसली लग रहा है अब इसको और लेसनर का करवाएंगे मैच रेसलमेनिया पे, यार मजा आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता लेसनर आखिरी मेनिया में हारे, मतलब वो मेरा दिल है, क्योंकि मैं तो यार हमारे बचपन में यार मतलब अब तो लेसनर वाला प्यार है ना भाई, वो लेसनर वाला तो देख है हमें प्यार, बट लास्ट वो ऐसे करके आता था बट तुम्हें पता है ना लास्ट ईयर में पासिंग ऑफ द टॉर्च चलता है, तो वो तो करना पड़ेगा तुम्हें, गंथर को भी करना पड़ेगा, और हो सकता है ओबा फेमी को भी करना पड़े, या ओबा फेमी से हो भी सकता है जीत जाए, यू नेवर नो, कि एक बार को जितवा दे और फिर गंथर को और पावरफुल दिखाएं कि भाई ओबा फेमी को जिसने हरा दिया, गंथर ने जिस तरह से ओबा फेमी ने आके रंबल में परफॉर्मेंस दिया, जिस अकेले आके वॉर रेडर्स जैसी टीम को, कोई टैग टीम को अकेले पेल गया। हाँ ये तो है भाई, देख है तो सही उस बंदे में बात, और मेरे ये बिलीवेबल था, मतलब वो आ भी रहा था ना तो बिलीवेबल लग रहा था कि हाँ ठीक है, हाँ पेल ही देगा। और मुझे ये जो 2 NXT से आया ना ट्रिक विलियम्स, और ये मतलब उस ट्रिक विलियम्स से बेटर लगा मुझे। ट्रिक विलियम्स भी अच्छा है बट ये मुझे थोड़ा और बेटर लगा उससे। ये मैं कहता हूँ हर एक को हमें ये मानना चाहिए कि हर एक का एक लेवल होता है। ट्रिक विलियम्स विल बी एन एक्सीलेंट यूएस टाइटल वाला, हाँ यार, बट ओबा विल बी मेन इवेंट चैंपियन भाई, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भाई। मैं तुम कुछ भी कह लो, कोई मुझे कह ले कि मैं साइज पगलू हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, हाँ बट भाई बोलता है साइज है, बिलीवेबल है वो बंदा, वो
टाइटल लेके घूमेगा, लगता है कि यहाँ घूम रहा है। हाँ, तभी तो NXT का चैंपियन भी वही था, टाइटल लेके घूम रहा था वहां पे, तो पता था भाई ये बंदा है सॉलिड। तो ओबा फेमी का तो भाई मेरे को भी बढ़िया लगा वो बंदा। अब तेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं, हाँ मेन इवेंट स्टार्स है, जो तेरा मनी मैच है, उसके बारे में क्या कहना है जो सेट हुआ है आज? भाई जो तेरी प्रेडिक्शन थी मैं तो मान गया भाई, तूने एक चीज बिल्कुल ऐसे प्रेडिक्ट बिल्कुल परफेक्टली करी थी ना। हाँ और मुझे तो ना सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ आ रही, जो लोग ये कर रहे थे, क्या कहते हैं वो, ऑनलाइन लिख रहे सब कुछ कर रहे थे कि रंबल अच्छी नहीं थी, विनर अच्छा नहीं था, प्रेडिक्टेबल थी, ये सब। मैं कह रहा हूँ यार, जो आखिरी सेगमेंट हुआ है रॉ का, कौन सा ऐसा विनर होता जो ऐसा सेगमेंट दे देता? नहीं दे पाता। मुझे एक बंदा बता दो हाँ कि जो रॉ का आज मेन इवेंट सेगमेंट हुआ है, एक तो मेनिया में से विनर बता दे कि जो वैसा सेगमेंट दे पाता है, जो प्रेजेंस और जो हाई प्रोफाइल मैच है। नहीं हो पाता भाई, रंबल का और कोई विनर ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कर पाता। CM पंक के साथ रंबल का और कोई भी विनर नहीं कर पाता है भाई। वो मेन इवेंट जो हो रहा था अभी रॉ का, जिसमें सेगमेंट था भाई, वो स्टार पावर भी तो देखो आप क्या थी। मतलब CM पंक और रोमन रेंज आपके दो सबसे बड़े स्टार रिंग में खड़े हैं, जो रेसलमेनिया कंक्लूड करेंगे, मेन इवेंट करेंगे। आपको और क्या चाहिए भाई? ये तो, और ये मैच कभी हुआ भी नहीं है, तो आपको तो देखना चाहिए भाई। मैच है। और दोनों की हिस्ट्री, दोनों ने कैसे करी थी। मतलब अगर मैं कहूँ तो पंक तो यार ऑलवेज माइक पे गोल्ड होता ही है, बट जिस तरह फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा था और वो कर रहा था, उसको पता चला था कि भाई हेट है उसके मन में। हाँ बिल्कुल भाई, भाई उसने बहुत सही चीज बोली थी वो, कि मैं इसलिए नहीं फेस करना चाहता कि तुम बहुत बड़े स्टार हो या तुम नेटफ्लिक्स के शो पे आते हो, मैं इसलिए तुम्हें फेस करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई हेट यू। मतलब खतरनाक हेट है मतलब रोमन रेंज ने। और रोमन रेंज का भी सेगमेंट अच्छा था। मतलब मैं ये फील करता हूँ कि जब वो पॉल हेमन के साथ आता था तो उसका और अलग ही था, बट भाई वो इंडिविजुअली भी अब बहुत इंप्रूव हो गया। वो अकेले भी माइक स्किल्स उसकी इंप्रूव हो गई हैं। वो बढ़िया सेगमेंट दिया उसने CM पंक के साथ बहुत। यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक विनर से लास्ट ईयर मेरे को रंबल बहुत ही बेकार लगी। मतलब रंबल मैच अच्छा था, एंडिंग मुझे इतना लगी कि मैं एक जे उसो को मेन इवेंट देख ही नहीं सकता। बिल्कुल भाई, मैं भी नहीं देख सकता। और तुम ये देखो भाई, जे उसो गंथर का जो मैच था सेम टाइटल के लिए था। हाँ, इट ओपनड रेसलमेनिया। और भाई ये वाला जो सेम टाइटल के लिए मैच है, दिस विल क्लोज रेसलमेनिया। नाइट 2 का मेन इवेंट होगा ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लोज करेगा भाई। और ये देख भाई, मैकिंटायर तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि भाई सेकेंडरी IC चैंपियन टाइप फील दे रहा है यार। यार वही है, अब देख, बट वही है, वो भी मेन इवेंट तो करेंगे वो नाइट 1 का। और भाई वो ट्रिपल थ्रेट भी वो खतरनाक होने वाला है भाई। बोला जैकब फाटू को मैच होगा, लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, क्योंकि ये लाइमलाइट तो ये दोनों लेके जाएंगे, तो हो सकता है वो ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफ द कैंडिडेट हो सकता है भाई। वो मैच ऑफ द ईयर भी हो सकता है, मैच ऑफ मेनिया भी हो सकता है। क्योंकि ट्रिपल थ्रेट में बहुत बड़े 3 स्टार्स हो ना, जो बड़े बढ़िया रेसलर्स हो, वो भाई फिर वो दे स्टील द स्पॉटलाइट। वो तो होता ही है हमेशा, तो वो भी खतरनाक होने वाला है। मतलब मजा आने वाला है। क्योंकि भाई जो जिस तरह से बिल्ड के अंदर इसमें दिखाया था ना, मुझे सच्ची में मैकिंटायर के लिए बुरा लग रहा था। क्योंकि अगर सपोज कोडी के पास वो बेल्ट होती ना, शायद ऐसा नहीं होता, जो क्राउड में इतना बू होता, या वो, या मतलब ये खींच सकते थे कि ठीक है रोमन रेंज जीता, किसको पिक करेगा, कोडी को या पंक को। समझ रहे हैं? क्योंकि मैकिंटायर के पास टाइटल ना, तो बिल्कुल मैकिंटायर को ऐसा दिखाते हैं कि तो छोटा भाई है, इसको डिसाइड करो। जैसे एक टाइम पे आज से 2 साल पहले जैसे वो था, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज चैंपियन थे और कोडी को पिक करना था, तो सेथ रॉलिंस को तो कोई पिक ही नहीं करवाना चाहता था। हाँ, तो सेथ खुद ये कह रहा था कि भाई तू मुझे पिक कर ले। तो वही है मैकिंटायर का भी। बट यार ये खतरनाक होने वाला है ट्रिपल थ्रेट। लोगों को लग रहा है कि मैकिंटायर की वैल्यू नहीं है, बट जब मैकिंटायर, फाटू और कोडी रोड्स रिंग में आएंगे भाई, खतरनाक होता है। मैकिंटायर की वैल्यू आराम से होती, इन्होंने बिल्ड ही नहीं करा। मैं कह रहा हूँ, जो मैकिंटायर ने जो 2020 रंबल जीती थी ना, वो मोमेंट जब इसने एलिमिनेट करा था ब्रॉक को, भाई स्टार तो वहां से बन जाता। हाँ, वो इन्होंने कैपिटलाइज करा नहीं उस समय। बट एक वैसे ही एक थॉट मेरे मन में आ रहा है, बट तेरा व्यू जानना चाहता हूँ मैं। तेरे को क्या लगता है कि नाइट 1 का मेन इवेंट ये ट्रिपल थ्रेट होगा या सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर? यार इतना भी नहीं डिग्रेड करेंगे भाई, नाइट 1 में मेन इवेंट तो दे देंगे यार। मतलब ब्रॉन ब्रेकर को अगर बहुत बड़ा आदमी बनाना, और रॉलिंस तो ऑलरेडी बहुत बड़ा आदमी है यार, वो ना ऐसा मैच होगा जैसे मेनिया में 1-2 मैच होते हैं ना, जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं, बट मेन इवेंट नहीं होते, बट उसके सेकंड लास्ट मैच होते हैं, वैसे वाले इवेंट हो जाएगा, वो ऐसा वाले में होगा यार। क्योंकि फिर बिल्कुल ही बेइज्जती हो जाएगी ना यार। हाँ, मतलब मैकिंटायर की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और कोडी रोड्स यार, फिर इनका कोडी रोड्स तो सबसे बड़ा स्टार है, उसको कैसे मेन इवेंट से नीचे कर सकते हैं? कोडी रोड्स सबसे बड़ा स्टार हो ना हो, बट यार मैकिंटायर एज अ चैंपियन उसकी बेइज्जती बहुत होगी ना यार। अगर सपोज कोडी को टाइटल होते तब तो कोई ऐसा नहीं बोलता है ना, तब तो नहीं बोल सकते थे भाई। मैं तो तेरे को अभी भी मैंने यही बोला कि कोडी इनका सबसे बड़ा स्टार है, और कोडी को तुम को मेन करो और सेथ रॉलिंस को मेन कर दो, तो वो भी गलत हो जाएगा जब बेल्ट के लिए मैच है वो तो भाई। बट भाई बढ़िया मजा आया मुझे रंबल में भी, और आज की रॉ में भी बहुत मजा आया। तू
और क्या बताना चाहता है? मुझे लग रहा है कि जैसे अगर ये सिर्फ एपेटाइजर है ना, तो जब ये दोनों अपने पीक पे होंगे ना, सभी कुछ टाइम तो खींचेंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उस के फिन बैलर बोला था ना, और प्लस शिकागो में एलिमिनेशन चेम्बर है, तो शायद पंक वर्सेस फिन कुछ शायद शिकागो में कुछ मैच करें या कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। अभी तो खींचना पड़ेगा, रोमन हर हफ्ते तो आने नहीं वाला, तो इनको थोड़ा अभी तो खींचना ही पड़ेगा। तो फिन बैलर के साथ चलाओ अभी 1-1.5 महीना, उसके बाद वो फिर पीक करेंगे रोमन रेंज और सीएम पंक वाला। चलिए लास्ट में बस ये पॉइंट पे डिस्कस करके खत्म करते हैं। भाई रोमन ये सब पार्ट टाइमर रहेगा, मुश्किल से लगता है 5-6 बार ही आएगा, जैसे पिछली बार लिमिटेड डेट्स में होंगी अब से लेकर मेनिया तक। ठीक है भाई, तो को लगता नहीं कि इससे बिल्ड इफेक्ट होगा, या तो को लगता है कि पंक अकेले आके भी पूरा बिल्ड संभाल लेगा? भाई पंक संभाल लेगा, मुझे नहीं लगता इफेक्ट होगा, पंक संभाल लेगा भाई, संभाल लेगा। और रोमन अब वो पार्ट टाइम स्टार ही है, वो उसकी जब आता है तभी वैल्यू बनती है कि 2-3 हफ्ते में एक ही बार दिखे तो बेटर है, तो अच्छा है उसके लिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखो और इवेंचुअली फिर वो शोडाउन दिखाओ जो सब देखना चाहते हैं मेन इवेंट पे, पंक वर्सेस रोमन रेंज फॉर द टाइटल। क्या उसके अंदर उसकी वापसी हो सकती है हेमन की? पर चलो वो तो बाद में हाँ वो भी डिस्कस करेंगे, चल ठीक है, बट जाने से पहले एक बार ऑडियंस को वो तो बोल दे। अरे यार सबसे पहले तो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा थैंक्स हमारी तरफ से कि आपने हमारे को इतना प्यार दिया, हमारे वीडियोस को व्यूज़ वगैरह कर रहे हैं। साथ साथ मैं बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारे इसको वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में डालें, और हमारे चैनल को ग्रोथ में हेल्प, जितना हमारे चैनल ग्रो करेगा उतना अच्छा हम कंटेंट आपके लिए भी लेकर आ पाएंगे। एग्जैक्टली, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।